टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं, वेल्थ स्टेटमेंट शो करवा चुके हैं, बाद में याद आया कि कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, इनकम टैक्स कम जमा कराया, सैलरी में गड़बड़ कर दी, नेट की बजाय ग्रॉस लिख दी, ग्रॉस की बजाय दूसरी सैलरी लिख दी। ऐसी सूरत हाल में क्या करना है? वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज़ करना है, टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको ये वीडियो मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करेगी कि किस तरह आपने अपनी गलती को सुधारना है, उसको एडिट करना है या मॉडिफाई करना है। मैं हूँ इंजीनियर ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं ताहिर इन्फोपीडिया। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सिंपली IRIS की साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपल आके लॉगिन कर देना है। जैसे अपनी साइट पे लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। कंप्लीटेड टास्क में चले जाना है। कंप्लीटेड टास्क में जाके आप देख सकते हैं कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2023 सबमिट करवा दी है। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो ये आपकी सबमिट हो चुकी है। अब मसला ये है कि हमें इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए याद रखिएगा कि हमें उसकी असेसमेंट भी करनी होती है और डिक्लेरेशन में दोबारा उसको एडिट भी करना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपके पास है रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज्ड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी नॉर्मल रिटर्न, इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पे आपने वो सन लिखना है जिस सन की रिटर्न में आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस नए फॉर्म में आपने सारी चेंजिंग करनी है, जो जो काम करना है आपने उस पर करना है। अब मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने ये जो सबमिट करवा दी थी, अब इसमें हमें बाद में पता चला कि हमारी जो सैलरी थी वो 7,30,000 की बजाय 7,80,000 थी, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे ओके करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। कैलकुलेट पे फिर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें ये 7,80,863 हो चुकी है। यहाँ पे आप अपनी सैलरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर बस हुए थे, मैंने मेडिकल क्लेम किया था, मुझे वो मिला था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मुझे मेडिकल भी 15,000 का वापस मिला था, तो मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये रीइंबर्स में होके मेरी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपको बाद में याद आया कि आपने इस साल में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, लेकिन उसका आपने उसमें ऐड नहीं किया था, तो अब यहाँ पे आप उसकी जो भी आपकी डिटेल थी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से आप कंप्लीट जहाँ पे भी चाहें, आपका कोई रेंट आया था आप वो लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट मिला था, आपको प्रॉफिट मिला था, आप वो लिख सकते हैं। इस तरह आप कोई भी चीज़ चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर रिसोर्सेज में। अगर आपके पास कोई उस वक्त फ़ॉरेन में से कोई अमाउंट आई थी और आपको बाद में याद आया कि ये मेरे फ़लाँ दोस्त ने या भाई ने यहाँ से कोई चीज़ भेजी थी, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। दैन अगर आपको लगता है कि आपने टैक्स चार्जेबल में कोई इशू किया था, लेट्स सपोज़ आपके पास जिस तरह आपकी सिम का जो बैलेंस था वो आपने लोड किया था और वो लोड करने के बाद आपको जो टैक्स पे होता है आपका, वो आपका 329 रुपये था। आपको बाद में याद आया कि एक और सिम भी आपके नाम थी, उसका आपने नहीं जमा करवाया था, तो उसका भी आप टैक्स रिटर्न ला के यहाँ पे लिख के उसको भी सबमिट करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह इसके अलावा कोई और आपने अगर अमाउंट यहाँ पे ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल अपनी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कैपिटल असिस्ट की, तो यहाँ पे भी हम जाके चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ 7E के तहत आप चेंज करना चाहते हैं लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटेशन पे आप देखें आपकी जो सैलरी के ऊपर आपका इनकम टैक्स कटा था वो 2,222 रुपये था और 338 रुपये आपका विद होल्डिंग टैक्स था जो कि आपके सिम पे था। आपने वो भी यहाँ पे 330 रुपये जमा करवाया था, तो वो भी ऐड होकर आपका ये 2551 रुपये हो गया था। तो इसी तरह आप यहाँ पे कोई और आपने जो परचेजिंग की थी, कोई जो भी डिटेल आपके अंडर इस कैटेगरी में आती है वो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको अगेन सिंपल यहाँ पे फिर आपने आ जाना है अटैचमेंट पे। अटैचमेंट पाने के बाद आपने रीज़न फॉर रिवीजन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन पे क्लिक करना है, अपने फ़ाइल को ब्राउज़ करवाना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपने फ़ाइल कौन सी रखनी है। यहाँ पे आपने वो फ़ाइल एक सिंपल कागज़ लेना है, जिस तरह आप
स्कूल के दिनों में टू द हेड मास्टर लिखते थे, इस तरह आपने टू द कमिश्नर लिखना है, उसके कमिश्नर के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें बताना है, उर्दू में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आपने बताना है कि जी मैंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो इस सन की मौजूदा डेट में जमा करवा दी थी, लेकिन बाद में मुझे कुछ कमी कुताही महसूस हुई है तो मैंने उसको चेंज कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी इसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये जब आप उसको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे। तो उसके अलावा अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई रिवाइज्ड अकाउंट के हवाले से आपने जो स्टेटमेंट थी या जो आपने बेनिफिट्स दिए थे वो यहाँ पे आप लिख के उसको भी शो करवा सकते हैं। देन उसके बाद जो है अब आपने एट द एंड वेरिफिकेशन पे आ जाना है। वेरिफिकेशन पे आने के बाद आपने अपनी पिन लिख के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो ये जो है आपकी स्टेटमेंट जो रिवाइज हो चुकी है, देन आपने सेव पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो ये आपकी जो रिवाइज्ड स्टेटमेंट है ये आपकी सबमिट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी आपने ये काम करना है तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने दोबारा इसकी वेल्थ स्टेटमेंट को भी रिवाइज करना है, यानी कि आपने दोबारा इसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज कर देनी है। ठीक हो गया? ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा आप अगेन अपने डिक्लेरेशन पे जाना है, रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज पे जाना है, यहाँ पे आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। अभी किस ईयर की है, ये भी आपकी 2023 की है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट को भी रिवाइज कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपके सामने लाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिखे थे यहाँ पे कि जनाब मेरे इतने पर्सनल एक्सपेंसेस हुए थे, इतना मैंने टैक्स पे किया है। देन आपको याद आया कि आपको कुछ पैसे जो थे वो आपकी फैमिली की तरफ से गिफ्ट मिले थे, तो वो आपने गिफ्ट को भी वहाँ पे ऐड कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लिख देते हैं जी नॉन बिज़नेस आपको कुछ 50,000 का गिफ्ट मिला था, या आपने जो कोई भी ऐसे कैश जो नॉन बिज़नेस से लिया था, आप यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो वो भी जो है आपके वो वेल्थ में शो हो जाएगा। देन आप इसको सेव करना है, सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपकी जब आप यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कैश नॉन बिज़नेस में मैं देखें यहाँ पे कर देता हूँ 1 लाख। ठीक है, अब मैं 1 लाख करने के बाद इसको यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप रिकन्सिलेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखें आपके पास जो अनरिकन्साइल अमाउंट आ चुकी है वो 2,40,000 आ चुकी है, 24 लाख आ चुकी है। तो अब आपने अगेन जो है प्रीवियस ईयर की नेट अमाउंट लिखनी है और करंट ईयर की लिखनी है। जन आपका जो फ़र्क था वो यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि 23 लाख था वो 24 लाख हो चुका है। तो ये जो है ना आपकी वेल्थ स्टेटमेंट थी जो कि आपने यहाँ से इसको भी अगेन ओके कर देना है। अब ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी रिवाइज जो है वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स फाइल को रिटर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से इनकम टैक्स रिटर्न करना समझ आ गया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाकी हर तरह की कैटेगरी की भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो ताहिर इन्फोपीडिया में इंजीनियर ताहिर महमूद को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।